एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ फिर से आप सबके लिए एक और प्यारी खूबसूरत सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा है आपके पार्टनर आज देर रात आपके बारे में सेक्सुअली क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स की आज हम बात करने वाले हैं। सो यस, ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, ठीक है। एंड मैं आपको कहूँगी फुल फोकस होकर के यहाँ पे रीडिंग को देखना एंड ध्यान उधर उधर मत करना, क्योंकि जो एनर्जी मैं रीड करने वाली हूँ आप सबके लिए होने वाली है, ठीक है। सो यस, चलिए कैंडल को लाइट कर लेते हैं, देख लेते हैं, जान लेते हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या होते हैं, ठीक है। और ये भी कहूँगी कि जो आपका फोकस होना चाहिए आपके पार्टनर के ऊपर भी होना चाहिए और रीडिंग के ऊपर भी होना चाहिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट की हीलिंग मिलेगी, और जो कि हर पोर्टल पे मैं करती हूँ मेरे व्यूवर्स के लिए, ठीक है, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, सॉरी, मेरे जो जितने सब्सक्राइबर्स हैं ना उन लोग के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट की हीलिंग करती हूँ। जब जब पोर्टल आता है, अब 9 पोर्टल आएगा फिर हीलिंग होगी आपकी, जैसे कि 8 पोर्टल पे हुआ था, ठीक है। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके, ध्यान लगाइए अपना इस कैंडल के लाइट के ऊपर कुछ सेकंड्स के लिए, और उस व्यक्ति का नाम ले लीजिए जिस व्यक्ति की अभी रीडिंग देख रहे हो। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे ये जो लाइट है ना वो कितनी ज़्यादा अप हो रही है, कितना ज़्यादा इसमें जो है कह सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें जो फ्लेम है वो कितनी हाई लेवल पे जा रही है। तो देखिए सबसे पहले जो एनर्जी सामने आ रही है, मुझे जो दिख रहा है एनर्जी में, कैंडल की लाइट को देखते हुए मैं देख रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज देर रात आपके पार्टनर है ना, आपके पार्टनर के मन में आपके थॉट्स अचानक से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अचानक से आते हुए दिख रहे हैं। इंटेंस एनर्जी दिखाई दे रही है ना, इंटेंस लेवल की एनर्जी दिख रही है मुझे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो उन थॉट्स को लेकर ना खुद ही थोड़ा कंफ्यूज्ड रहेंगे। यस, मतलब अट्रैक्शन तो है आपके लिए, स्ट्रॉन्ग फिजिकल पुल है, लेकिन साथ ही वो अपने इमोशंस और डिजायर को कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है। दिन के समय इंसान खुद को बहुत सारी चीज़ों में बिजी रख सकता है, जैसे काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लोगों से बातचीत, लेकिन रात में जब सब शांत हो जाता है तब वही थॉट्स वापस आने लगते हैं जिन्हें दिन भर इग्नोर किया गया था, है ना। और यही यहाँ मुझे यही एनर्जी दिखाई दे रही है कि वो खुद से कह रहे हैं कि नहीं, मुझे इसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। लेकिन जितना वो अपने थॉट्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही आपका ख्याल उनके माइंड में आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपकी कोई तस्वीर, आपकी कोई पुरानी मेमोरी, आपके साथ बिताया हुआ कोई प्राइवेट मोमेंट, या फिर सिर्फ आपका चेहरा या आपकी प्रेजेंस, इनमें से कोई कोई चीज उनके अंदर अट्रैक्शन को ट्रिगर कर रही है, ठीक है। लेकिन अभी वो अपनी डिजायर को पूरी तरह से जो है ना, वो कहते हैं कि डिजायर को लेकर पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं है। एक तरफ उनका मन आपको लेकर बहुत करीब महसूस करना चाहता है, तो दूसरी तरफ उनका दिमाग उन्हें रोक रहा है, ठीक है। यानी रात के समय उनके अंदर एक एक तरह की साइलेंट बैटल चल रही है। अगर आप दोनों के बीच में
पहले से कोई इमोशनल या फिजिकल डिस्टेंस है, तो यही डिस्टेंस उनके थॉट्स को और इंटेंस बना सकता है। क्योंकि कभी कभी जब जब कोई इंसान फिजिकली हमारे पास नहीं होता, तो इमेजिनेशन उसकी जगह लेने लगती है। ठीक है, तो अभी तक की एनर्जी यही कह रही है कि अट्रैक्शन मौजूद है, डिजायर मौजूद है, लेकिन वो उसे ओपनली एक्सेप्ट करने या एक्सप्रेस करने से बचते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो कंफ्यूजन है ना, जो कंफ्यूजन और खुद को रोकने की कोशिश अभी तक दिखाई दे रही थी, उसके बाद अब उनका माइंड धीरे धीरे रेसिस्ट छोड़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा दिख रहा है मुझे। देर रात जब वो अकेले होंगे तो आपके बारे में उनके थॉट सिर्फ एक दो पल के लिए नहीं आएंगे, नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे, बल्कि वो अपने मतलब बल्कि वो आपको अपने इमेजिनेशन में थोड़ा और गहराई से महसूस करेंगे। आपकी पर्सनालिटी, आपका चेहरा, आपका अंदाज, आपके साथ बिताए हुए कुछ खास पल, इन सब को वो अपने मन में दोबारा इमेजिन कर रहे हैं। एंड यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। वो आपको मतलब वो आपको अपने लिए बेहद अट्रैक्टिव और स्पेशल मानते हैं। यानी उनकी नज़र में आपका अट्रैक्शन सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस तक लिमिटेड नहीं है। आपके अंदर कुछ ऐसा है जो इमोशनली भी खींचता है, और इसी वजह से फिजिकल डिजायर और बढ़ जाती है। हो सकता है वो आपको दूर से देखते हुए, आपकी कोई पिक्चर देखते हुए, या बस आपकी याद में खोकर अपने माइंड में एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करे जहां आप दोनों के बीच में कोई दूरी ना हो, और यही इमेजिनेशन उनकी इच्छा को धीरे धीरे और इंटेंस कर सकती है। मुझे यहाँ एक ड्रीमी एनर्जी भी दिखाई दे रही है, जैसे वो रियलिटी में ज़्यादा कुछ पल के लिए अपनी इमेजिनेशन में रहना पसंद करें। वो सोच सकते हैं कि अगर आप इस वक्त उनके सामने होती तो वो मतलब आपके साथ कितना करीब होना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यह एनर्जी बहुत सॉफ्ट है। इसमें सिर्फ फिजिकल डिजायर नहीं है, इसमें आपके करीब होने की लॉन्गिंग और आपके प्रेजेंस को महसूस करने की इच्छा और आपके साथ एक इंटीमेट कनेक्शन की चाहत भी शामिल है। ठीक है, इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि क्या वो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, या रियलिटी में आपको लेकर कुछ डीप फील कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ अट्रैक्शन के साथ सिर्फ इमोशनल सॉफ्टनेस भी दिखाई दे रही है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, देखो कभी कभी ना इंसान थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, और बहुत डिस्टर्बेंस यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि अभी तक वो अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, फिर धीरे धीरे आपकी तरफ उनका इमेजिनेशन और अट्रैक्शन बढ़ा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर एक बेचैनी सी पैदा हो रही है। मतलब वो जितना खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे ना, उतना ही आपका ख्याल, है ना, आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, उनके मन में एक तरह की रेस्टलेस एनर्जी भी दिखाई दे रही है, जैसे वो खुद से ना लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, खुद से लड़ रहे हैं, खुद के इमोशन से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोचो, ये इंसान ऐसे हो चुके हैं। यहाँ एक तरफ उनका मन कह रहा है कि आपके करीब जाना चाहिए, आपको फील करना चाहिए, आपके साथ वो इंटीमेसी दोबारा महसूस करनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उनका ईगो, सर्कमस्टांसेस या कुछ अनरिजॉल्व बातें उन्हें रोक रही हैं, है ना, और यही इनर कॉन्फ्लिक्ट उनके डिजायर को और स्ट्रांग करता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। देर रात उनके थॉट्स में आपके साथ बिताए हुए इंटीमेट मोमेंट्स, या कहे तो आपकी क्लोजनेस की मेमोरीज घूमती हुई दिख रही हैं। वो मेंटली इमेजिन कर रहे हैं कि अगर आप दोनों इस वक्त अकेले होते तो आपके बीच की केमिस्ट्री कितनी इंटेंस लेवल की होती, है ना। यहाँ अट्रैक्शन काफी पावरफुल है, लेकिन साथ ही
इम्पेशेंस भी है। और एक चीज़ और, अगर आप दोनों के बीच कभी टीजिंग, फ्लर्टिंग या स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री रही है तो उसकी मेमोरीज भी उनके थॉट्स को ट्रिगर कर रही है। यानी वो सिर्फ आपको याद नहीं कर रहे हैं बल्कि आपके साथ केमिस्ट्री को दोबारा महसूस करने की इच्छा उनके अंदर जाग सकती है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति के मन में वो होता है ना कि दिल मांगे मोर, है ना, तो यहाँ पे वो ही है, दिल मांगे मोर। आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ओके। सो मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी दिख रही है आपके इस रिश्ते में। कहीं ना कहीं देखो, आपका ये जो रिश्ता है ना, मतलब अभी तक जो उनके अंदर स्ट्रगल थी, अब वही एनर्जी धीरे धीरे सॉफ्टनेस की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है, मतलब देर रात वो आपके बारे में सोच रहे हैं तो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन ही उनके माइंड में नहीं है, उसके साथ एक इमोशनल और रोमांटिक फीलिंग्स भी जुड़ रही हैं, है ना। और वो अपने आप को अपने करीब इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन इस बार उस इमेजिनेशन में सिर्फ डिजायर नहीं है बल्कि अफेक्शन भी है। जैसे मन में आए कि काश आप इस वक्त उनके पास होती, काश आप दोनों अकेले बैठकर बातें कर पाते, काश वो आपको अपने करीब महसूस कर पाते। और यही इमोशनल क्लोजनेस उनके फिजिकल अट्रैक्शन को और बढ़ा सकती है। मुझे यहाँ ऐसा भी लगता है कि वो आपके साथ किसी पुराने रोमांटिक मोमेंट को याद कर रहे हैं। आपकी कोई बात, आपका कोई एक्सप्रेशन, या कहे तो आपकी आंखों का अंदाज, या आपके बीच की केमिस्ट्री, उनके मन में शायद थॉट भी आए कि आपके करीब होने का एहसास बाकी किसी अट्रैक्शन से अलग है। यानी वो आपको सिर्फ फिजिकली, है ना, डिजायरेबल नहीं देखते हैं बल्कि आपके साथ एक खास इमोशनल कनेक्शन भी महसूस करते हैं। और रात के समय यही कॉम्बिनेशन, इमोशन प्लस अट्रैक्शन, उनके थॉट्स को काफी इंटेंस बना सकता है। वो इमेजिन करें कि अगर आप सामने होती तो सबसे पहले आपसे, है ना, बातें करते, आपको अपने करीब महसूस करते, है ना। मतलब एक होता है ना जैसे कि लगता है कि यार इंसान खींचा चला आता है, वैसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है आपके इस रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर वैसे ही हैं, ठीक है, यस, आपके पार्टनर वैसे ही हैं। अभी वो आपको लेकर रोमांटिक और इमोशनल थॉट में थे, लेकिन अब उनके मन में आपकी तरफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा पावरफुल हो रहा है। देर रात उन्हें आपकी पर्सनालिटी और आपका पूरा अंदाज बहुत अट्रैक्टिव लग सकता है, खासकर आपकी कॉन्फिडेंस और आपकी प्रेजेंस को, मतलब प्रेजेंस और वो खास चार्म जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। ठीक है, उन्हें लग सकता है कि आप में एक ऐसी मैग्नेटिक क्वालिटी है जिससे नजर हटाना मुश्किल लगता है। और अगर कोई ऐसी तस्वीर या कहे तो मेमोरी है जिसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट, सुंदर या अपने पूरे अंदाज में दिखाई दे रहे हैं तो वही चीज उनके थॉट को और ट्रिगर कर सकती है। यहाँ वो आपको लेकर थोड़ा पॉजेसिव भी फील कर सकते हैं, मतलब ये थॉट आ सकता है कि आप उनके लिए कितनी डिजायरेबल है, और अगर कोई दूसरा भी आपकी तरफ उसी नजर से देखे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। उनके इमेजिनेशन में आपकी क्लोजनेस अब पहले से ज्यादा इंटेंस दिखाई दे रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो सिर्फ आपके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में नहीं सोच रहे हैं, उन्हें आपकी एनर्जी, आपका एटीट्यूड, आपका बोलने का तरीका और आपके साथ होने वाली केमिस्ट्री भी उतनी ही अट्रैक्टिव, है ना, मतलब लग रही है, कर रही है। यानी उनके लिए सबसे बड़ी अट्रैक्शन यही है कि आप उन्हें मेंटली और फिजिकली दोनों लेवल पर, है ना, प्रभावित करती हैं। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना,
बड़ा मतलब अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? बड़ा ही अपने आप को रोकने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं एंड देखो, ऐसा लगता है ना कि आपके आ जाने से, है ना? ये वाली इमोजी है। अभी तक के लिए अट्रैक्शन लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। उन्हें लग रहा था प्रेज़ेंस बहुत मैग्नेटिक लग रही थी। आपकी तरफ फ़िज़िकल और इमोशनल पुल दोनों बन रहा था, है ना? लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो खुद को दोबारा रोकने की कोशिश करेंगे। जैसे मन में आएगा कि मुझे इतना आगे का नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। वो अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, खुद को किसी दूसरे चीज़ में बिज़ी रखने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अंदर से अट्रैक्शन पूरी तरह ख़त्म नहीं होगा। बल्कि कई बार जब इंसान किसी डिज़ायर को दबाने की कोशिश करता है, तो वही डिज़ायर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस होने लगती है। इसलिए देर रात उनके माइंड में एक पॉज़ एंड पुल चल सकता है। एक पल को वो आपको अपने करीब इमेजिन करेंगे, है ना? और अगले ही पल खुद को समझाएँगे कि थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए। हो सकता है कि उनके मन में कुछ ऐसी बातें भी हों, जिन्हें वो आपके सामने कभी ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते हैं। वो आपको लेकर अपनी फीलिंग या डिज़ायर को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। उन्हें शायद डर हो कि अगर उन्होंने अपने मन की बात पूरी तरह बता दी, तो सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर हो सकती है, ठीक है? लेकिन आपकी तरफ उनका अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो खुद को पूरी तरह कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं और यही इस रीडिंग की इंटरेस्टिंग बात है। बाहर से वो जितना कंपोज़ और कंट्रोल्ड दिखाई दे रहे हैं ना, अंदर से वो आपके लिए उतने ही स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड तो अगर अभी आपको लग रहा है कि आपको लेकर जो है ना, आपको लेकर इंडिफरेंट हैं या उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये एनर्जी बिल्कुल वैसी नहीं बता रही है। यहाँ फ़र्क पड़ रहा है। बस वो उस अट्रैक्शन को ओपनली ना शो करने के बजाय अपने अंदर कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है, आपके पार्टनर के मन में ये एनर्जी यही बता रही है। यस, आपके जो पार्टनर है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक वो खुद को कंट्रोल कर रहे थे, खुद को रोक रहे थे, अपने थॉट्स पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनका माइंड उस कंट्रोल को कुछ देर के लिए तोड़ रहा है, ठीक है? होता है ना कि नहीं-नहीं बहुत कंट्रोल कर लिया, वही वाला। देर रात आपका ख़्याल बहुत स्ट्रॉन्गली उनके सामने आता हुआ दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि वो आराम से बैठकर धीरे-धीरे आपके बारे में सोच रहे हैं, बल्कि कोई छोटी-सी चीज़, कोई मेमोरी हो गई, आपकी कोई पिक्चर हो गई या आपकी कोई बात अचानक उन्हें बार-बार सोचने पे मजबूर कर सकती है और उस मोमेंट में उनका अट्रैक्शन बहुत इंटेंस मतलब बहुत डायरेक्ट और इंटेंस हो सकता है। उनके माइंड में थॉट्स आ सकते हैं कि मैं आखिर खुद को इससे इतना रोक क्यों रहा हूँ? है ना? यानी जो डिज़ायर अभी तक दबा हुआ था, वो अचानक काफ़ी सामने आ सकता है ना? वो आपके साथ किसी बात को मेंटली रिप्ले कर सकते हैं, आपकी आवाज़ या आपके अंदाज़ को याद कर सकते हैं या फिर उसी इमेजिनेशन में आपकी फिज़िकल क्लोज़नेस का थॉट भी जुड़ा हुआ दिख रहा है मुझे। यहाँ इम्पेशंस भी दिखाई दे रही है। अगर आप दोनों के बीच काफ़ी डिस्टेंस है, तो उन्हें ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रहा है और मन में इच्छा हो रही है कि किसी तरह ये दूरी ख़त्म हो और वो आपके करीब आ सके, है ना? अगर दोनों के बीच में अभी डिस्टेंस है तो उन्हें वो होता है ना कि मतलब डिस्टेंस ख़त्म करना है ना? और इसी वजह से थॉट्स में अचानक कम्युनिकेशन का भी ख़्याल आता हुआ दिख रहा है। जैसे आपको मैसेज करने का मन होना, आपकी प्रोफ़ाइल देखना या किसी बहाने से आपकी प्रेज़ेंस महसूस करने की कोशिश करना।
लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ एक्शन की गारंटी नहीं है। ये उनके मोमेंटरी थॉट और इम्पल्स को दिखाता है, यानी मन में बहुत तेजी से आपकी तरफ जो है ना जा रहा है, भले ही जो है रियलिटी में है ना वो अभी खुद को रोक रहे हो, है ना। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का बैरियर तो दिखाई दे रहा है, कुछ चीज़ें रोक तो रही हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, कुछ चीज़ें रोक रही हैं, है ना। अभी कुछ देर पहले तक उनका माइंड बहुत तेजी से आपकी तरफ जा रहा था, आपके करीब आने की इच्छा, आप अचानक आपको याद करना, आपको मैसेज करने का इम्पल्स, है ना। लेकिन अब वही थॉट उनके अंदर ओवर थिंकिंग पैदा कर रहा है, ठीक है। ओवर थिंकिंग, देर रात जब ये इंसान अकेले होते हैं तो आपकी छोटी छोटी सी बात भी दिमाग में बार बार घूमने लगती है। और यहाँ मुझे लगता है कि आपके साथ जुड़ी कोई मेमोरी या कोई अधूरी बात उनके माइंड में रिपीट हो सकती है। वो ये भी सोचे कि क्या वो मेरे बारे में इस तरह सोचती है, क्या उनके मन में भी मेरे लिए वही अट्रैक्शन है, अगर मैं अपनी फीलिंग्स बता दूँ तो क्या होगा। और इन सवालों के साथ उनका डिज़ायर भी जुड़ा हुआ है, मतलब वो आपको लेकर सिर्फ अट्रैक्शन फील करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि आप उनके बारे में क्या महसूस करती हैं। अगर आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, पहले कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, डिस्टेंस या अनरिजॉल्व्ड सिचुएशन रही है, तो रात में वही बातें उनके थॉट को और डिस्टर्ब कर सकती हैं। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इतना याद नहीं करना चाहिए, लेकिन माइंड बार-बार आपकी तरफ चला जाए। और यही वजह है कि रात का समय उनके लिए थोड़ा रेस्टलेस हो सकता है। आपकी याद उनके लिए सिर्फ एक ब्यूटीफुल थॉट नहीं रह जाती है, बल्कि एक ऐसी फीलिंग बन जाती है जिसे वो चाहकर भी आसानी से स्विच ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ एक हिडन फियर भी है, उन्हें कहीं न कहीं ये डर हो सकता है कि अगर उन्होंने अपनी अट्रैक्शन या फीलिंग को बहुत ज़्यादा दिखा दिया, तो कहीं आप भी उन्हें रिजेक्ट ना कर दें, दूर ना हो जाएँ या सिचुएशन उनके हाथ से निकल ना जाए। इसलिए बाहर से वो जितने कंट्रोल दिखाई दे रहे हैं ना, अंदर उनके थॉट जो है ना उतने ही ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या वो सच में रात में मुझे लेकर इतना सोचते हैं, तो एनर्जी में आंसर यही है कि आपका थॉट उनके माइंड में काफ़ी स्ट्रांगली ऑक्यूपाई कर सकता है। खासकर तब जब कोई पुरानी मेमोरी या इमोशनल ट्रिगर सामने आए तब, ठीक है? यस, यस, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ अगली एनर्जी जो आ रही है वो बता रही है कि अभी तक उनके माइंड अट्रैक्शन, डिज़ायर और उसके साथ बहुत सारी ओवरथिंकिंग चल रही थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो खुद को ना सीरियसली पूछने लगे हैं, है ना? कि आखिर मैं इस इंसान के साथ जो है ना वास्तव में क्या चाहता हूँ? यानी रात में आपके बारे में सोचते-सोचते सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन तक नहीं रुकती है। उनके मन में रिलेशनशिप की सीरियसनेस भी सामने आ सकती है। वो सोच सकते हैं कि आपके साथ जो कनेक्शन है, वो सिर्फ एक मोमेंटरी अट्रैक्शन नहीं है। आपके साथ जो बॉन्ड है, उसमें कुछ ऐसा है जिसे वो आसानी से इग्नोर नहीं कर सकते हैं, है ना? और इसी वजह से उनकी फिज़िकल डिज़ायर के साथ इमोशनल और कमिटेड एनर्जी भी जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप दोनों ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो वो आपके साथ अपने बॉन्ड, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्यूचर को लेकर के भी सोच सकते हैं। और अगर अभी रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं है, तो उनके मन में ये सवाल उठ सकता है कि क्या मुझे इस कनेक्शन को सीरियसली लेना चाहिए? और यहाँ यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, वो शायद अपने डिज़ायर को भी अपने पर्सनल वैल्यूज़ और बाउंड्रीज़ के अंदर रखना चाहते हैं। यानी अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद वो हर चीज़ इम्पल्सिवली करने वाले नहीं हैं। उनके अंदर एक पार्ट ऐसा है जो चाहता है कि चीज़ें सही तरीके से आगे बढ़ें। इसलिए देर रात आपके बारे में इंटीमेट थॉट्स आने के साथ-साथ उनके मन में
कमिटमेंट और इमोशनल सिक्योरिटी की इच्छा भी जुड़ सकती है ना। आप उनके लिए सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन नहीं रह जाते, आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन दिखाई दे रहा है जिसमें डिजायर के साथ रिस्पेक्ट और सीरियसनेस भी मौजूद है। और यही वजह है कि उनकी बेचैनी के पीछे असल में एक डीपर क्वेश्चन छुपा हुआ है कि क्या ये सिर्फ अट्रैक्शन है या मैं इस इंसान से सच में जुड़ सकता हूँ या जुड़ चुका हूँ, है ना। ये एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। यस, क्योंकि अभी तक उनके अंदर अट्रैक्शन भी था, है ना, डिजायर भी था, बेचैनी भी थी और साथ ही वो खुद को से ये सवाल भी कर रहे थे कि आखिर आपके साथ उनका कनेक्शन है क्या। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनके माइंड में चीजें थोड़ी क्लियर होने लगती हैं। देर रात आपके बारे में सोचते हुए उन्हें ये एहसास हो रहा है कि आप उनकी जिंदगी में सिर्फ एक टेम्पररी अट्रैक्शन नहीं है। आपसे जुड़ी मेमोरीज, आपकी प्रेजेंस और आपके साथ जो केमिस्ट्री है ना, ये सब मिलकर उनके साथ एक कंप्लीट एक्सपीरियंस जैसा बन चुका है। आपसे आपसे जो एक होता है ना कि जो अटैचमेंट है वो खत्म तो होने वाली है नहीं, है ना। वो आपके साथ बिताए हुए उन पुराने मोमेंट्स को याद कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि समय कितना बीत जाए, आपकी तरफ उनका अट्रैक्शन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, बल्कि डिस्टेंस या टाइम के बाद भी आपका थॉट उनके अंदर वही फीलिंग एक्टिवेट कर देता है। और यहाँ फिजिकल अट्रैक्शन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वो आपको अपने माइंड में एक ऐसी वुमन की तरह देख सकते हैं जिसके साथ उन्हें इमोशनल और फिजिकल दोनों तरह की क्लोजनेस नेचुरली फील होती है ना। अगर आप दोनों के बीच अभी भी कोई दूरी है तो रात में ये दूरी उन्हें और ज़्यादा महसूस होगी, क्योंकि ये व्यक्ति को बार बार आपकी तरफ आने की इच्छा होती हुई दिख रही है। और ये सिर्फ एक फिजिकल थॉट नहीं है, उसके पीछे एक डिज़ायर है। वो आपके साथ उस कनेक्शन को फिर से महसूस करें, वो कंफर्ट, वो केमिस्ट्री और वो क्लोजनेस और वो जो एक होता ना कि आपके साथ रहने की इच्छा जो होती है वो बढ़ती चली जा रही है। ऐसा लगता है कि उनके साथ आपके साथ जो एक चैप्टर है ना, अभी भी पूरी तरीके से इमोशनली क्लोज्ड नहीं हुआ है। आपसे जुड़ी कोई फीलिंग या कोई अनफिनिश्ड थॉट भी अभी भी ना उनके मन में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए आज देर रात वो आपको याद तो करेंगे, है ना। करेंगे तो उनके थॉट्स एक छोटी-छोटी अट्रैक्शंस से शुरू होकर काफ़ी डीप रियलाइज़ेशन तक, है ना, जाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी बातों को ना जैसे होता है ना कि इंसान ना अपने मन में, अपने दिल में ना बहुत सारी बातें छुपा के रखता है, वही करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं मुझे, है ना। अभी तक उन्हें आपका कनेक्शन की डीप जो डेप्थ है ना, वो महसूस हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि आपके लिए उनका जो अट्रैक्शन है, वो इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला तो है नहीं। लेकिन अब उनके माइंड में एक दूसरी ही फीलिंग आती है कि मुझे थोड़ा शांत होना चाहिए, मुझे अपने इमोशन और डिज़ायर को सँभालना चाहिए। यानी वो आपको लेकर, आपके बारे में सोचते हुए भी खुद को इमोशनली सेटल करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप दोनों के बीच में अभी भी कोई इमोशनल डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस उन्हें अंदर से महसूस ज़रूर होता है। लेकिन शायद वो इस समय उस दूरी को फ़ोर्सफुली ख़त्म करने के बजाय चीज़ों को थोड़ा टाइम देने के बारे में सोच रहे हैं। फिर भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि दूरी बनाने की कोशिश करने के बावजूद आपका थॉट उनके माइंड में पूरी तरीके से जा नहीं पा रहा है। वो शायद अपने आप को समझाए कि आगे बढ़ना चाहिए, पुरानी बातों को पीछे छोड़ना चाहिए, लेकिन जैसे ही रात शांत होती है, आपका चेहरा या आपकी कोई मेमोरी फिर से सामने आ सकती है। और यही वजह है कि उनके अंदर एक पुश पुल बना हुआ है। एक तरफ वो इमोशनल पीस चाहते हैं, दूसरी तरफ आपका अट्रैक्शन उन्हें वापस आपकी तरफ खींचता है। अगर आपके बीच कोई पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग या टेंशन रही है, तो उनके थॉट में ये भी आ सकता है कि काश चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड ना होती,
वो शायद आपके साथ ऐसी क्लोजनेस इमेजिन करें जहाँ कोई आर्गुमेंट, कोई ईगो या कोई इमोशनल बर्डन ना हो। बस आप दोनों के बीच एक शांत और कंफर्टेबल जो है ना कनेक्शन हो। इसलिए इस एनर्जी में डिज़ायर मौजूद है, लेकिन अब उसके साथ एक इच्छा और जुड़ गई है। आपके साथ चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बल्कि पीसफुल बनाने का, है ना? यहाँ देखो, फिजिकल अट्रैक्शन ही सिर्फ यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा है, फिजिकल पुल भी नज़र नहीं आ रहा है, फिजिकली आपके पर्सन सिर्फ आपके दीवाने नहीं हैं, है ना? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई अभी तक वो आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहे थे, जैसा कि, है ना? अट्रैक्शन, डिज़ायर, मेमोरीज़, है ना? ये सारी चीज़ें एंड खुद को सँभालने की कोशिश भी कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो खुद को थोड़ा इमोशनली विथड्रॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर से अगर आप देखें तो शायद लगे कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे वो बहुत नॉर्मल हैं, अपने काम में बिज़ी हैं और आपके बारे में भी नहीं सोच रहे हैं, है ना? लेकिन अंदर ही अंदर की कहानी कुछ अलग ही है, दिखाई दे रही है। एंड देर रात जब वो अकेले होते हैं तो आपके बारे में थॉट्स फिर से सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं और उस समय उनके अंदर की फीलिंग ये होगी कि मैं इसे इतना इग्नोर करने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ, जबकि मन में अभी भी वही अटकी हुई है ना? वो आपके साथ जुड़ी किसी मेमोरी को याद करके थोड़े इमोशनल भी हो सकते हैं और थोड़ा मतलब फिजिकल अट्रैक्शन के मामले में भी यही है। वो उसे कंप्लीटली स्विच ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, बस वो उसे कंटिन्यूअसली सप्रेस कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें आपकी तरफ से कोई जेस्चर, मैसेज या अटेंशन की उम्मीद हो, लेकिन साथ ही वो खुद भी पहला कदम उठाने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी मन में चाहत है लेकिन अट्रैक्शन लेने में हेजिटेशन है। अगर आपके बीच अभी कोई इमोशनल डिस्टेंस है, तो वो शायद सीक्रेटली विश करे कि आप दोनों के बीच फिर से वो जो गर्माहट है, वो जो क्लोज़नेस है, वो लौट आए, ठीक है? वो आपके बारे में सोचते हुए ये महसूस कर सकते हैं कि आप जैसे कनेक्शन उन्हें आसानी से किसी और के साथ नहीं मिलता है। भले ही वो बाहर से इंडिपेंडेंट दिखाई दे, अंदर ही अंदर कहीं न कहीं आपकी एब्सेंस उन्हें फ़ील होती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि देर रात के समय उनका माइंड और फिर से आपकी तरफ लौट सकता है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है, ठीक है? मुझे यहाँ पे पूरी एनर्जी में यही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति देर रात कहीं न कहीं अफ़सोस में बैठे हुए दिख रहे हैं कि इन्होंने आपको तो खो दिया, है ना? आपको खो दिया और आपको जो है खोकर ये व्यक्ति को पछतावा हो रहा है। पछतावे के अलावा और क्या ही बचेगा इनके पास? आप ही बताओ ना, पछतावे के अलावा और क्या बचेगा इनके पास? इनके पास तो ना इधर का है, ना उधर का, मतलब एक होता है ना इंसान, ना इधर का रह जाता है, ना उधर का हो जाता है। वही इंसान, वही एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है। ओके, सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग? कितना मैच करी है? प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे। नमस्ते दोस्तों। तो क्या क्या कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि आप मेहनत तो कर रहे हैं पर किस्मत साथ नहीं दे रही है? फिर दिमाग में 24 घंटे ओवरथिंकिंग चलती रहती है और रात की सुकून की नींद भी नहीं आती है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि किसी की बुरी नज़र लग गई है और लाइफ एकदम ब्लॉक हो गई है। ठीक है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आज ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ 5 ऐसे सुपर पावरफुल और जादुई ब्रेसलेट्स जो सिर्फ़ दिखने में खूबसूरत नहीं है, बल्कि इनकी एनर्जी आपकी लाइफ़ को पूरी तरह से है ना? हील और ट्रांसफ़ॉर्म कर सकती है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं आपकी लिए जो है ये कौन-सा ब्रेसलेट आपकी किस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए दूर करता है, ठीक है? तो सबसे पहले ब्रेसलेट की शुरुआत करते हैं। ये प्यारा सा खूबसूरत सा ब्रेसलेट जिसको मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये मेरा सबसे पसंदीदा ब्रेसलेट है। इसका जो नाम है वो है
लेब्राडोराइट, ठीक है। इसे जो है स्टोन ऑफ डेस्टिनी यानी कि तकदीर बदलने वाली जादुई पत्थर कहा जाता है। आप लोग देख सकते हैं इसकी एनर्जी, इसका लाइट, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा ये ब्रेसलेट है। आप इसकी चमक देख रहे हैं, ऊपर से ही एकदम डार्क और शांत दिखता है, लेकिन जैसे ही इस पर रोशनी पड़ती है ना, इसके अंदर से नीली और सुनहरी जो है किरणें चमकती हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे अंदर कई खूबियां और जादुई ताकतें छुपी हैं, जिन्हें बस बाहर आने की ज़रूरत होती है। तो ये जो ब्रेसलेट है, इसका क्या फ़ायदा है? ये ब्रेसलेट उनके लिए बेस्ट है जो अपनी लाइफ में एक बड़ा बदलाव या ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। अगर आपके काम बनते-बनते बिगड़ जाते हैं, है ना? अगर आपके काम बनते-बनते बिगड़ जाते हैं या आप सही फैसला नहीं ले पाते हैं, तो ये आपके ऑरा को इतना मजबूत करता है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको छू नहीं पाती है। ये आपके बंद पड़े नसीब के दरवाजे को खोलने में मदद करता है। तो ये बहुत ही प्यारा-सा, खूबसूरत-सा जो है ये ब्रेसलेट है, आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। चलो अगले ब्रेसलेट पे चलते हैं। तो अगला जो ब्रेसलेट है, इसे देखिए आप सब। ज़रा नज़दीक से देखिए कितना खूबसूरत सा ये ब्रेसलेट है, बहुत प्यारा सा, खूबसूरत सा ये ब्रेसलेट है। इसे डेलमेशियन जैस्पर कहते हैं, ठीक है? और ये जो ब्रेसलेट है, ये बहुत चुलबुला और बहुत, बहुत प्यारा डेलमेशियन जैस्पर है, ठीक है? इसके ऊपर ये जो बने हैं काले-काले डॉट्स, बहुत ही यूनिक बनाते हैं इसको, आप लोग देख सकते हैं, है ना? क्या रोज-रोज की ज़िम्मेदारियाँ, ऑफ़िस के काम और ओवरथिंकिंग ने आपकी ज़िंदगी से जो है ना, ज़िंदगी से वो खुलकर हँसना, मुस्कुराना, आपकी छवि छीन लिया है? क्या आप बहुत ज़्यादा गंभीर रहने लगे हैं? तो तो ये ब्रेसलेट आपके लिए ही बना है। ये ब्रेसलेट आपके लिए, सिर्फ़ आपके लिए बना है। इसे स्टोन ऑफ जॉय कहा जाता है। ये आपके अंदर इनर चाइल्ड यानी कि आपके बचपन की उस मासूमियत को और बेफ़िक्री को वापस जगाता है। जब भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन या मायूसी महसूस होती है ना, तो इसे पहन लीजिए। ये आपकी सारी नेगेटिविटी को सोख लेगा, ठीक है? और आपके दिल को, आपके मन को हल्का और खुशमिजाज बना देगा। ये आपको याद दिलाएगा कि ज़िंदगी सिर्फ़ भागने का नहीं है, बल्कि हर पल को खुश होकर के, खुलकर जीने का है। तो ये बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा ब्रेसलेट सिर्फ़ आपके लिए है। ऑर्डर करना ना भूलें, ठीक है? आपकी कलाई के साइज़ का बन जाएगा ये, छोटा-बड़ा, है ना? बन जाएगा। चलो, अगला जो ब्रेसलेट है वो ले लेते हैं हमारा ये प्यारा-सा खूबसूरत-सा टाइगर आई का ब्रेसलेट। ये देखो आप, देख रहे हो? ये खूबसूरत-सा, है ना? तो, है ना? ये जो टाइगर आई का ब्रेसलेट है, जैसे इसका नाम है, वैसे ही इसकी ताकत भी है। इसके अंदर एक शेर जैसी हिम्मत और फ़ोकस, है ना, छुपा हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि मतलब आप जो है ना, लोगों के सामने बोलने में आपको डर लगता है? क्या आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है या आप कोई नया काम शुरू करने से कतराते हैं? तो टाइगर आई ब्रेसलेट पहनने से आपके अंदर गज़ब का आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है। ये आपको, आपके फ़ोकस को इतना मजबूत कर देता है ना कि आप जो भी लक्ष्य, जो भी गोल है, जो भी तय करना चाहते हो, उसे हासिल करके ही दम लेते हो, है ना? यानी कि इसके अलावा ये पैसे और समृद्धि की तरफ भी आपको लेके जाता है ना? और आपको आपको हर तरह से, हर तरीके की बुरी नज़र और नेगेटिविटी से ये प्यारा-सा खूबसूरत-सा जो ब्रेसलेट है, ये बचाता है। अगर आप बिज़नेस में हैं या करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये ब्रेसलेट आपको सबसे अच्छा दोस्त बना सकता है। ठीक है? तो ये बहुत ही प्यारा-सा खूबसूरत-सा ब्रेसलेट आप ज़रूर ऑर्डर कर सकते हैं। अगला ब्रेसलेट हम बात कर लेते हैं, ये देखिए प्यारा-सा खूबसूरत-सा ये भी ब ब्रेसलेट है, बहुत ही प्यारा-सा, है ना? ये हमारा चौथा ब्रेसलेट है और ये बहुत ही खूबसूरत और रंग-बिरंगा फ्लोराइड, है ना, का ब्रेसलेट है। इसे स्टोन ऑफ जीनियस कहा जाता है, स्टोन ऑफ जीनियस। जी हाँ, क्या आपका दिमाग हमेशा जो है थॉट्स में उलझा रहता है? पढ़ते समय या काम करते समय ध्यान भटक जाता है? क्या आपको भयंकर ब्रेन फॉग रहता है, जहाँ आप सही-गलत का फैसला नहीं कर पाते हैं? फ्लोराइड ब्रेसलेट, है ना? फ्लोराइड ब्रेसलेट आपके दिमाग के लिए एक सैनिटाइज़र की तरह काम करता है।
और ये आपके दिमाग की सारी उलझनों और सारे फालतू के विचारों को ना साफ करके गजब की मेंटल क्लैरिटी पर फोकस देता है। ठीक है, तो जो जो भी स्टूडेंट हैं या जो लोग हैं बहुत ज़्यादा जो है मेंटली काम करते हैं, ये उनके लिए एक वरदान है ना। तो ये आपकी याददाश्त को बढ़ाता है, एंजाइटी को शांत करता है और आपके डिसीजन मेकिंग पावर को बहुत स्ट्रांग बनाता है। ठीक है, तो इसे पहन के आपको ऐसा लगेगा जैसे दिमाग की खिड़की खुल गई है। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा ब्रेसलेट है, इसे आप ले सकते हैं। स्टूडेंट स्पेशली ज़रूर लीजिए, अगर आपके बच्चे हैं फोकस नहीं कर पाते उनके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। चलो अगला जो ब्रेसलेट है वो है कैट्स आई। यस, आखिरी ब्रेसलेट है लेकिन सबसे चमत्कारी ब्रेसलेट है ये कैट्स आई। ठीक है, ज्योतिष है ना और स्पिरिचुअलिटी में इस क्रिस्टल का बहुत बड़ा महत्व है। क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अनजानी अड़चने आ रही हैं, या आपको किसी अज्ञात भय, बुरे सपने या राहु केतु के बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है ना? तो ये कैट्स आई ब्रेसलेट आपके चारों तरफ एक जो है ना शील्ड और प्रोटेक्शन बना देता है, जो आपको तंत्र मंत्र, बुरी नजर, हादसों या कहे तो नेगेटिव ताकतों से पूरी तरह सुरक्षित रखता है। इसके साथ ही ये अचानक से किस्मत चमकाने और शेयर मार्केट बिजनेस या कहे तो सट्टे में है ना, ये सडन वेल्थ या फॉर्चून कराने के लिए भी जाना जाता है। ये आपकी छठी इंद्री यानी कि इंट्यूशन को और भी तेज कर देता है। ठीक है, तो ये प्यारा सा जो ब्रेसलेट है आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा ब्रेसलेट है। तो ये देखो, तो ये दोस्तों ये थे वो 5 जादुई ब्रेसलेट। ठीक है, ये 5 जादुई ब्रेसलेट जो आपके जिंदगी के हर पहलू को हील कर सकते हैं। ठीक है, पहला मैंने बताया था लैब्रो है ना, लेब्राडोराइट है ना, इसका थोड़ा नाम थोड़ा सा ये है इसलिए बोलने में ये हो गया, सॉरी उसके लिए। ओके, तो ये जो है ना किस्मत के बदलाव के लिए है ना। ये देखो सारे ब्रेसलेट जो है मैंने आपको बताए हैं अपने अनुसार से, आपको ब्रेसलेट बेस्ट ब्रेसलेट जो है ना मैंने आपको सजेस्ट किया है ना। तो हमारे ये क्रिस्टल्स 100% नेचुरल, ओरिजिनल और हीलर्स द्वारा लैब सर्टिफाइड होते हैं है ना। हम इन्हें आपके नाम और जन्म तिथि के अनुसार से एनर्जाइज करके यानी कि सिद्ध करके भेजते हैं ताकि ये आपको तुरंत बेस्ट रिजल्ट आपको दे सके। ठीक है, अगर आप इनमें से कोई भी ब्रेसलेट या इनका कस्टमाइज कॉम्बो अपने लिए बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर तुरंत व्हाट्सएप करें और नीचे कमेंट में अपना पसंदीदा ब्रेसलेट का नाम लिख दीजिए। लिमिटेड स्टॉक है इसलिए देर मत कीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और अपनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। ठीक है, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, राधे राधे।